देखो यार, ट्रेडिंग में आपका टेक्निकल बिल्कुल सही रहता है, लेकिन उसके बावजूद बार बार आपका ऐसा हिट हो जाता है या फिर आप बार बार मार्केट में पैनिक हो जाते हो, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपके टेक्निकल में नहीं है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो वो आपके साइकोलॉजी और आपके माइंडसेट में है। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, ये अपनी साइकोलॉजी को शार्प करके रखते हैं, अपनी माइंडसेट को शार्प करके रखते हैं, और इसकी वजह से ही उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बाकी 90% लोगों से अलग दिखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी आखिरकार कहते किसको है और इसको हम लोग किस तरीके से मास्टर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में टेक्निकल मैटर करता है। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में टाइम देते हो ना, आपको समझ में आ जाता है कि सिर्फ 20% आपका टेक्निकल काम आता है और बाकी 80% आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट काम आता है। जिस दिन आपने इस बात को समझ लिया ना, उस दिन से आपके भी रिजल्ट बाकी 90% लोगों से बदलने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहला इसका मेन पार्ट होता है इमोशन वाला पार्ट, जिसमें कि आपका फियर हो गया, ग्रीड हो गया, फोमो हो गया, रिग्रेट हो गया, ये आती है। दूसरा वाला जो इसका पार्ट होता है, ये होता है माइंडसेट, जिसमें कि आपका पेशेंस हो गया, डिसिप्लिन हो गया और आपका डिसीजन मेकिंग हो गया। चार्ट पे जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने स्ट्रेटजी बिल्कुल सही सीख रखी है, लेकिन अगर मान लो आपका इमोशन आपके ऊपर में हावी हो जाता है, तो या तो आप क्या करोगे, उस ट्रेड को पैनिक होकर के पहले ही टारगेट से एग्जिट कर दोगे, या फिर जो ट्रेड में आपको टारगेट मिलने वाला था उसको भी आप एसल से पहले काट दोगे। तो इसलिए आपको इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब बात ये आती है कि हम लोग इनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, इनको शार्प कर सकते हैं। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को शार्प करने के दो तरीके इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ये भी इन तरीकों को फॉलो करते हैं और तभी जाकर के इनका साइकोलॉजी जो होता है ना, ये बिल्डअप हो पाता है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट तरीका होता है दोस्तों, ये होता है आपके जो भी आप ट्रेड लेते हो ना, उसको जर्नलाइज करना स्टार्ट कर दो, उसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि ज़्यादातर लोग पता क्या गलती करते हैं, वो सिर्फ ट्रेड ले लेते हैं, रैंडम ट्रेड कहीं पर भी, कभी कॉल कभी पुट, वो सिर्फ मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आज दिन भर में मैंने क्या ट्रेड किया है, लास्ट मंथ में मैंने क्या ट्रेड किया था और इस मंथ में क्या ट्रेड करने वाला हूँ। जिस दिन आपको ये चीज़ पता चल गया कि मेरा एक मंथ का रिकॉर्ड ये है कि मैंने पिछले एक मंथ में ये गलतियाँ रिपीट नहीं की है, या फिर मैंने ये गलतियाँ की है इस मंथ में, तो उस दिन से आप अपने ऊपर में काम करना शुरू करोगे। क्योंकि जब तक आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं होगी, तब तक आप उन्हीं गलतियों को रिपीट करते रहोगे और ये एक लूप होल आपका चलता रहेगा। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप एक पेन और कॉपी लेकर के हमेशा बैठ जाइए। जो भी आप काम करते हो, जो भी बाय सेल आप मार्केट में करते हो ना, उसको बस नोट डाउन करना शुरू कर दो कि सर आज मैंने इतना काम किया है, इतना मेरा घाटा मुनाफा हुआ है, जो भी है उसको आप नोट डाउन करना शुरू कर दो। उससे एक चीज़ तो ये हो जाएगा कि आपको अपना हिसाब समझ में आ जाएगा। दूसरा ये रहेगा कि ये आपका जो माइंड सेट होता है ना, ये इसी तरीके से काम करता है कि जैसे आप इसको प्रोसेस करोगे, ये उसी तरीके का रिजल्ट आपको देने वाला है। तो इसलिए आप आज से एक आपको काम करना है कि अपने जर्नलाइज करने हैं जो भी आप ट्रेड करते हो। दूसरा सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप योगा शुरू कर दो। देखो, 30 मिनट कम से कम आप हर दिन अपने ब्रेन को रिलैक्स मोड में लेकर के जाओ, जिससे आपके डिसीजन शार्प होंगे। और जब आपके डिसीजन शार्प होंगे, तभी जाकर के आप मार्केट में सही डिसीजन ले पाओगे। जैसे मान लो, अगर आपके डिसीजन शार्प होंगे तो आप सही ट्रेड में उस ट्रेड को होल्ड कर सकोगे, आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी ना, वो बढ़ जाएगी। शुरुआत में पता है क्या होता है कि जो नए नए ट्रेडर आता है, उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसका माइंडसेट होता ही नहीं है। वो क्या करता है, सिर्फ पीएनएल को देखता है, थोड़ा बहुत पीएनएल देखते ही खुश हो जाता है और उसको लगता है कि यार अब तो हो गया, भाग जाता है वो, है ना। तो ये चीज़ अगर आप ठीक करना चाहते हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर के काम करना चाहते हो मार्केट में, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप कम से कम 30 मिनट तक अपने ब्रेन को रिलैक्स मोड में लेकर के जो योगा पे ध्यान दो, और आपका जो रिजल्ट है वो अपने आप आपको बदलता हुआ दिख जाएगा। ये दो तरीके आप ट्रेडिंग में फॉलो करके देखना, आपकी जो साइकोलॉजी होगी ना, वो अपने आप आपको निखरती हुई दिखना शुरू हो जाएगी। बाकी अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी अच्छी लगी है, ये वीडियो आपको ठीक लगा है, आपको जानकारी लगी है, तो आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, फैमिली फ्रेंड के साथ में वीडियो को जरूर से शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।